Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone. So another video about PhD program, University of Parma, Italian university, one of the best ranking universities है. So इसमें मैं चेकआउट कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा में उन्होंने एडमिशन ओपन किए हैं पीएचडी के, जो कि इसको उन्होंने सप्लीमेंट्री नाम दिया है. वैसे तो एडमिशन 2023-24 के क्लोज़ हो चुके हैं ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज़ में. मास्टर एंड बैचलर के तो बहुत पहले से क्लोज़ हो चुके हैं, जो कि जनवरी दिसंबर में दोबारा ओपन हो जाएंगे बार. लेकिन ये है कि अभी उन्होंने जो सीट्स अभी रह जाती हैं तो वो एज ए सप्लीमेंट्री वो दोबारा अनाउंसमेंट कर लेते हैं. सो इस वीडियो में देखते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा में, और जो कि सप्लीमेंट्री का है 14 नवंबर इज़ द लास्ट डेट है. तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट चांस अपना अवेल कर सकते हैं इटालियन यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए. सो जैसे जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको गाइड करता हूँ. ठीक है, सबसे पहले डिटेल बताता हूँ, स्कॉलरशिप डिटेल, देन आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, देन लॉगिन, देन फॉर्म फिल आउट करते हैं, देन फाइनल सबमिशन. सो इस वीडियो में भी हम देखेंगे, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है. ठीक है, तो अभी हम जो है ना स्कॉलरशिप डिटेल सबसे पहले चेकआउट करेंगे. तो यहाँ पे इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं. और यहाँ पे आने के बाद आप डाउनलोड द कॉल. सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने कॉल ऑफ एप्लीकेशन लाजमी पढ़नी है. मैं हर वीडियो में जो मैं पुरानी वीडियो है वो आप उठा के देख लें, उसमें मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ इटली के हवाले से, और उसके अलावा बाकी यूरोप में जितनी स्कॉलरशिप आती है तो आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं और वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. और हमेशा मैं कहता हूँ कॉल ऑफ एप्लीकेशन आप लाजमी रीड आउट कर लें, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो है ना काफ़ी डिटेल वहाँ से मिल जाती है. और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद जो है ना अपडेट और वीडियो के लिए. सो यहाँ पे आने के बाद आपके पास नीचे में आता हूँ तो यहाँ पे कोर्स पे मैं बाद में आता हूँ. ठीक है, वैसे ये 1 to 10 जो है ना कोर्सेज़ ये ऑफ़र कर रहे हैं, तो इसमें भी आप अपना कोर्स चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, जिसमें आप सिविल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल, नेरो साइंस में, मटेरियल साइंस, टेक्नोलॉजी, केमिकल साइंस है, फूड साइंस, अर्थ साइंस और ट्रांसलेशन, मेडिकल एंड सर्जिकल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT. तो ये सारे 1 to 10 कोर्स है. इकोनॉमिक्स भी है, तो ये आप सारे इसको चेकआउट कर सकते हैं. और इस पेज पे मैं बाद में आऊँगा, इसमें कुछ चीज़ें आपको डाउनलोड करके, फॉर्म डाउनलोड करके देखना होगा. लेकिन जो आपने कॉल ऑफ एप्लीकेशन पे हम जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कॉल ऑफ एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी. ये आपको इंग्लिश में, मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ. ये इंग्लिश में हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी. आप डाउनलोड करके अपने पास रखें. कॉल ऑफ एप्लीकेशन का मकसद ये है कि उसमें आपको A to Z उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी, यहाँ तक कि उन्होंने डेट, अपनी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की डेट भी गिवन की होती है, प्लस उसके साथ आपको उन्होंने ये इंटरव्यू की भी डिटेल दी होती है कि इंटरव्यू कब होगा और रिज़ल्ट डेट कब होगा. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की होती है. और किस प्रोग्राम में हमें क्या चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी आप यहाँ पे देखें. सारी डिटेल उन्होंने मेंशन की है. 60+ पेजेस हैं. ठीक है, आप इसको रीड आउट लाजमी कर लें और चेकआउट कर सकते हैं. मैं कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ कि आपने जो है ना कैसे इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है मेन. ठीक है, वैसे तो सारे डॉक्यूमेंट आपको पता है, CV वगैरह, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, आप एक दफ़ा पढ़ लें तो आपको काफ़ी चीज़ें इससे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. आपके सारे जो सवाल होंगे उनके जवाब. तो यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, देयर इज़ नो फीस. इसकी कोई फ़ीस नहीं है. ठीक है, फ्री अप्लाई है. देन यहाँ पे जो इटालियन टाइम है 14 नवंबर, उससे पहले आपने अप्लाई करना है. तो बाकी इसमें आप डिटेल में मज़ीद नहीं लेके जाता, आपको ये ख़ुद रीड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, और ये जो कोर्सेज़ हैं इसमें आने के लिए देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करें. आपके पास वही PDF फाइल जो है ना आपके पास डाउनलोड हो जाएगी. और यहाँ पे डिटेल, अगर आप अपने प्रोग्राम का सिर्फ चेकआउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि मेरे प्रोग्राम में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये आप मज़ीद कर सकते हैं. मैंने मटेरियल साइंस पे क्लिक किया. ठीक है, तो उसकी डिटेल मेरे पास यहाँ पे सामने आ गई. अब इसमें उन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है, विद स्कॉलरशिप कितनी पोजीशन है, और विदाउट स्कॉलरशिप या रिजर्व ग्रांट, जो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम्स होता है उसके कितने जो है ना कोर्सेज़ है. हर डिसिप्लिन, हर कोर्स के अलग अलग है. ठीक है, यहाँ पे रिसर्च एरिया उन्होंने मेंशन किया हुआ है. और यहाँ पे आप एडमिशन प्रोसीजर उनके देखें तो यहाँ पे 60 मार्क्स है असेसमेंट के, जो आप अपना फॉर्म फिल आउट करेंगे उसके 120 टोटल होंगे, और 60 पॉइंट जो है ना वो आपके होंगे ओरल एग्ज़ाम के. ठीक है, अगर आपने आपकी क्वालिफिकेशन जो आप फॉर्म फिल आउट करें उसके प्लस ओरल एग्ज़ाम ये 70+ ले लेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा. ये बेसिकली मेन पॉइंट है. तो बाकी उन्होंने जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की है, अब यहाँ पे देखें CV के जो है ना ये चीज़ें आपकी इंक्लूड होनी चाहिए. और अप टू 20 मार्क्स है. ठीक है, पॉइंट है. और इसका ग्रेजुएशन मार्क्स की भी आपके 20 है. इसके अलावा आप नीचे आएँ तो आपका जो एग्ज़ाम होगा ग्रेजुएशन थीसिस, उसके अलग पॉइंट है. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिसर्च इंटरेस्ट के अलग पॉइंट है. और आपकी कोई पब्लिकेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर है तो आपको एक्स्ट्रा एज मिल जाता है. और इसके अलावा यहाँ पे आप इंटरव्यू की उन्होंने डिटेल भी दी हुई है. ठीक है, कि उसके कितने पॉइंट्स होंगे. और यहाँ पे रिज़ल्ट अनाउंसमेंट भी उन्होंने दिया हुआ है कि आपको इसका जो है ना रिज़ल्ट इस लिंक पे मिल जाएगा 22 नवंबर को. और एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले आपको रिज़ल्ट इसका वेबसाइट पे लिंक पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो इसी तरह अगर आप मज़ीद
किसी और प्रोग्राम का चेकआउट करना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक करें, आपको सारी यही डिटेल मिल जाएगी। तो अभी हम मूव करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सो डिटेल हम सारी चेकआउट कर चुके हैं। अभी आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने सिंपल यहाँ पे आना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, बट उससे पहले आपने एक फॉर्म जो है ना डाउनलोड करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, NXA PhD कोर्स एडमिशन, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड आपके पास हो जाएगा। हमने डाउनलोड यहाँ पे कर चुके हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये बेसिकली फॉर्म है क्या, ये बेसिकली अंडरटेकिंग फॉर्म है, जो कि आपने यहाँ पे अपना डिटेल, नेम आपका हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, फ़ोन नंबर, बाकी चीज़ आपने, ये सिंपल अंडरटेकिंग फॉर्म है, वो आपने फिल आउट करके इसको ये सारा बस फिल आउट करना है और साइन करना है। वापस आपने इसको PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करना है एंड पे डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे डॉक्यूमेंट हम एंड पे जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वहाँ पे। तो इसके बगैर आपने फॉर्म सबमिट नहीं करना, क्योंकि ये उन्होंने क्लियर मेंशन किया है यहाँ पे कॉल ऑफ एप्लीकेशन में, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ ये कॉल ऑफ एप्लीकेशन आप लाजमी रीड आउट कर ले। अगर हम कोई चीज़ मिस कर जाते हैं तो आपको कॉल ऑफ एप्लीकेशन में जो है ना लाजमी वहाँ पे मेंशन होती है। सो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, जो अकाउंट न्यू है तो रजिस्टर लॉगिन क्लिक, इस पर आप क्लिक करें, आपके पास फॉर्म रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है, मेन इनकी। तो यहाँ पे नीचे आपको ग्रीन नज़र में आ रहा है रजिस्टर, तो इस पर आप क्लिक करें, रजिस्ट्रारी फॉर्म हमारे पास ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप इसको इंग्लिश में करें। यहाँ पे स्टेप 1 में हम जाएंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले आपने ईमेल अपनी एंटर करनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करनी है, देन वैलिड क्लिक ऑन पर्सनल ईमेल, तो आपके पास एक कोड चला जाएगा आपकी ईमेल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ईमेल ओपन कर ली मैंने, यहाँ पे हमारे पास कोड आ जाएगा, वो कोड यहाँ पे आपने एंटर करना है और आप नेक्स्ट पे जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा का जो है ना कोड आ चुका है, ये वाला। इसको आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इनको आप पे पेस्ट करना है और चेक द वैलिडिटी कोड। तो ये हमारे पास नीचे फॉर्म ओपन हो गया। तो अभी हम ये रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे, तो सिंपल आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। सो इटालियन आईडी तो आपकी नहीं बनी, ठीक है। ये जो पहला पॉइंट है ये इसको आप स्किप आउट करेंगे, नॉन इटालियन CF, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे और फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, देन यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली एक चूज़ आउट कर लेता हूँ जस्ट समझाने के लिए। यहाँ पे फॉरेन कंट्री आपकी कौन सी है, स्टेट आप कहाँ पे पैदा हुए, ठीक है। देन यहाँ पे आप सिटी सेलेक्ट करें। अच्छा, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन देना है, पासपोर्ट या ID कार्ड। पासपोर्ट हो तो बेहतर हो, नहीं अगर पासपोर्ट नहीं बना तो आप ID कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं हमारा पासपोर्ट बना है, किसने इशू किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ठीक है। आगे आप इशू डेट लेके एंड एक्सपायरी डेट आप यहाँ पे मेंशन कर ले कि कब आपका एक्सपायर हो रहा है। देन आपने कंटिन्यू चेक करना है, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन हमारे पास स्टेप यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टेप 2। ओके, ये आगे फॉरवर्ड नहीं गया क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ मिस आउट कर दी थी। यहाँ पे स्टेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम पाकिस्तान देखते हैं कहाँ पे है। सो यहाँ पे ओमान के साथ पाकिस्तान आ गया है। सो अभी हम इसको जो है ना कंटिन्यू करके फॉरवर्ड करते हैं। अब ये स्टेप 2 पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास स्टेप 2 आ गया है, स्टेप 3 बल्कि आ गया है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है स्टेप 3। तो यहाँ पे सिंपल आपने कॉन्टैक्ट और रजिस्ट्रेशन, सो सिंपल आपने यहाँ पे अपना इंटरनेशनल कोड लिखना है, ठीक है। फ़ोन नंबर यहाँ पे आप रैंडमली मैंने एक एंटर किया है। देन यहाँ पे ये ऑप्शनल है, फैक्स भी ऑप्शनल है। एड्रेस आप अपना यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस अपना लिखें, यहाँ पे हाउस नंबर लिखें, पोस्टल कोड आपको पता है आपकी सिटी का होता है वो। देन यहाँ पे आप सेलेक्ट करें अपनी कंट्री, जो कि यहाँ पे ओमान के साथ ही पाकिस्तान नीचे होगा। देन यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने छोड़ देना है। देन यहाँ पे आप फ़ोन नंबर एंड देन यहाँ पे आप ये जो नीचे रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन डाटा, इसमें आप स्किप आउट कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो हमारे पास स्टेप 4 पे चला जाएगा, हमारी इन्फॉर्मेशन रिव्यू कर रहा है, ठीक है। तो जो हमने इन्फॉर्मेशन अभी एंटर की है वो यहाँ पे सारी चीज़ आ गई है। सिंपल आपने यहाँ पे कंफर्म डाटा करना है, अगर कुछ चेंजिंग करनी है तो ठीक है, नहीं है तो कंफर्म डाटा। तो हमारे पास एक ईमेल और एक पासवर्ड जो है ना वो जनरेट हो जाएगा, जो कि ये अभी जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक यूज़र नेम और ये हमारा यूज़र नेम है, ठीक है, एक नंबर है, एंड ये हमारा पासवर्ड है, ठीक है। ये हमें वैसे फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन के लिए ये पासवर्ड हमें दिया है, तो ये हम अपना कॉपी कर लेते हैं इसको। आपको उन्होंने जो है ना ईमेल भी कर चुका है, ये पासवर्ड और ईमेल नोट ना भी करें तो इसको आप ईमेल भी चेक कर सकते हैं। तो हम एक पासवर्ड अपना एक्टिवेट करते हैं, यही यूज़र नेम एंड
सो यहाँ पे अपने यूज़र नेम अपना एंड जो एक्टिवेशन कोड हमें मिला था पासवर्ड वो आपको ईमेल से भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ईमेल जिस तरह यहाँ पे मुझे दोबारा ईमेल आई है जिसमें पासवर्ड आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यूज़र नेम भी आप यहाँ से कॉपी करके इधर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड अपना एंटर करना है। नो एंटर योर न्यू पासवर्ड, जो कि एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। सो पासवर्ड हमने अपना क्रिएट किया है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन चेक एंड कंटिन्यू। तो अब हमारे पास एक जो है ना उन्होंने ये कह रहा है कि आंसर आप एक जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं वो कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन होगा, फेवरेट कार्टून क्या है, फेवरेट नेम, यहाँ पे आप कुछ भी नाम सेलेक्ट कर ले, ठीक है। अब मेरे जहन में यहाँ पे चले फेवरेट कार्टून मैं लिख लेता हूँ टॉम एंड जेरी। सो ये जस्ट सिक्योरिटी के लिए आपसे मांग रहा है, रिकवरी के लिए। क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो अब हमारे पास जो है ना हमारी ईमेल एंड वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। पासवर्ड एक्टिवेशन हो चुकी है। सो अभी आप अपने ईमेल चेकआउट कर ले, ठीक है। वहाँ पे आपको कंफर्मेशन जो है ना ईमेल चली गई होगी। तो अभी हम इसको दोबारा चेकआउट करते हैं ईमेल। सो यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन ईमेल आ चुकी है, आपकी जो पासवर्ड कंप्लीट हो चुका है। तो अभी सिंपल हम जो है ना लॉगिन करेंगे अपना सिस्टम और वहाँ पे जाके हम अपनी फाइल जो है ना बाकी कंप्लीट प्रोसेस करेंगे। तो अभी हम लॉगिन पे आ चुके हैं, ठीक है। पासवर्ड एंड रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने लॉगिन करके अप्लाई करना है कि हाउ टू अप्लाई। सो लॉगिन करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा कंप्लीटेशन ऑफ वेब। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन दिस। सो इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास सारी डिटेल, आपकी जो रेजिडेंट्स की डिटेल है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें मिस होगी तो वो आपने जो है ना यहाँ पे फिल आउट करनी है। यहाँ पे वैलिडिटी डेट मांग रहा है आपसे कि आपने ये जो आपने ऊपर एड्रेस एंटर किया था हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो कह रहे हैं कि वो आप इस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं। तो आप अपना यहाँ पे अगर पैदाइश है मतलब बाय बर्थ यहीं पे रह रहे हैं इसी एड्रेस से, तो आप वो डेट मेंशन करें। तो मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम डेट मेंशन कर देता हूँ। देन ये वाला कह रहे हैं कि डोमिसाइल को इंसिडेंट विद रेजिडेंस, इसको अगर येस करेंगे तो आपको यही एक ही अगर आपका एड्रेस है तो इसको आप येस करें। अगर आपका डिफरेंट एड्रेस है मतलब दो एड्रेस है, डोमिसाइल पे और है और आईडी कार्ड या वैसे और है, तो इसको आप जो है ना नो करके फिर आपको दोबारा न्यू एड्रेस एंटर करना पड़ेगा। तो इसको हम येस करके नेक्स्ट करते हैं कि हमारा एक ही एड्रेस है। सो नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे फॉर्म आ चुका है। सो यहाँ पे आपने रेजिडेंस या डोमिसाइल, तो हम कहते हैं हमारा रेजिडेंस है, ठीक है। और बाकी चीज़ें फिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी दे तो आप यहाँ पे नेम, फ़ोन नंबर और यहाँ पे वो लिख दे और इसको आप नेक्स्ट कर दें, ठीक है। सो यहाँ तक पर्सनल डाटा आपका सारा फिल आउट हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड पे मेन्यू आपको 3 लाइन नज़र आ रही है, 3 लाइन्स। इस पर आप क्लिक करें मेन्यू पे। देन यहाँ पे आपको होम, रजिस्टर ऑफिस, इंटरनेशनल मोबिलिटी, तो आपने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, रजिस्टर मोबिलिटी। देन एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम पे क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि हम एडमिशन के लिए अपना अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल अपना प्रोसीजर ये सारी चीज़ें आपने फिल आउट करनी है, ठीक है। दिस एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड डिग्री कोर्सेज, क्लिक ऑन दिस। सो उस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे डिग्री चूज़ करनी है, ठीक है। तो हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डॉक्टरेट कोर्स, तो ये एंड का जो ऑप्शन होगा इस पर आपने क्लिक करना है। तो आपका पीएचडी के कोर्सेज आ जाएंगे जो कि मैंने स्टार्ट में आपको बताए थे, जो कि 1 to 10 जो मैंने बताए। सो नेक्स्ट आने के बाद यहाँ पे हमारे पास कोर्सेज आ जाएंगे जो कि डिटेल वाइज कोर्स उन्होंने बताए हुए हैं, जो कि स्टार्ट में हमने चेकआउट किया था ये सारे कोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना एक कोई भी कोर्स रैंडमली चूज़ कर लेते हैं। आपने अपने फील्ड के रिलेटेड जो भी है उन्होंने डिटेल यहाँ पे बताई हुई है कि कौन कौन से हैं। सो बार मैं यहाँ पे कोई एक चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे इसमें अगर आपने डिटेल पढ़नी है तो इस पर आप क्लिक करके आपको डिटेल मिल जाएगी और नीचे उन्होंने प्रोजेक्ट भी बताए हुए हैं। सो मैंने यहाँ पे एक चूज़ कर लिया एंड नेक्स्ट करता हूँ। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा कि आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है वो डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे मैंने डायरेक्टर कोर्स और डिस्क्रिप्शन में मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कोर्स मैंने सेलेक्ट किया है एंड कन्फर्म एंड कंटिन्यू। देन हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगी कि आप किस लैंग्वेज में जो है ना करना है। अब इंग्लिश में करना है ज़ाहिर सी बात है, तो क्लिक ऑन अवांती नेक्स्ट। देन यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज आ जाएगी कि आपने, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मेंशन होगा कि आपने स्कॉलरशिप का करना है जो रिसर्च ग्रांट है। अब ये डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी कि आपने कौन सा करना है, ये इस वजह से मैंने कहा था ये जो 60 पेज का है ना
PDF फाइल कॉल ऑफ एप्लीकेशन, इसमें कंप्लीट डिटेल उन्होंने मेंशन की हुई है, ठीक है, कि कौन से कोर्सेज स्कॉलरशिप पे हैं, कौन से रिजर्व है, कौन से यूनिवर्सिटी से ग्रांट उस पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी चूज़ कर ले, मैं यहाँ पे प्लेसेस विद रिसर्च ग्रांट, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आई नीड टू, ठीक है, इसके बाद नो करके आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपने जो भी कैटेगरीज हैं वो आप अपने मुताबिक चूज़ कर लें। सो यहाँ पे हमने सारी डिटेल एंटर कर ली। अब यहाँ पे आ रहा है कि क्लिक एंड कंफर्म कंटिन्यू। सो यहाँ पे आप देखें ये जो सब पहला ऑप्शन है सेकेंडरी स्कूल हायर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये चीज़ तो आपने मस्ट फिल आउट करनी ही करनी है, क्योंकि ये सब ने फिल आउट करनी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपने MS या MPhil की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे एंटर करनी है, उस पर हम आते हैं। लेकिन सबसे पहले जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है ये आपने फिल आउट करना है। यहाँ पे एंटर पे, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है रेड, तो हम जब इसको फिल आउट करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हायर स्कूल FSC की जो है ना इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं। तो क्लिक करें एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे आएगा कि आपकी डिग्री इटालियन से है या अब्रॉड से है। तो हमारी हायर क्वालिफिकेशन की जो डिग्री है वो अब्रॉड से है, मतलब इटली से बाहर से है ना, तो अब्रॉड हो गया। देन हायर स्कूल इंस्टीट्यूट भी अब्रॉड है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी स्कूल की जो हायर स्कूल की क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो यहाँ पे सिंपल आपने एंटर करनी है। यहाँ पे चूज़ आपने करना है जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी स्कूल, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं HSC या पे इंस्टीट्यूट ABC, मतलब आपने जो भी बोर्ड वगैरह है वो आप यहाँ पे लिख दें, कब आपने ग्रेजुएट हुए हैं, और यहाँ पे आप अपना डिग्री ग्रेड वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपने लिखना है कि आपने कहाँ से किया है, मतलब कौन से कंट्री से किया है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने कंट्री भी दोबारा सेलेक्ट करेंगे एंड प्रोसीड पे करेंगे। प्रोसीड पे करने के बाद आपसे वो सर्टिफिकेट मांगेगा कि आपने, ठीक है, वो नहीं मांग रहा है। तो बस यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन हो चुका है, हमारा सेकेंडरी स्कूल की इन्फॉर्मेशन एंटर हो चुकी है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कि आपने MS और MPhil की जो डिग्री है डिटेल है वो कहाँ पे एंटर करनी है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है क्वालिफिकेशन 1, क्वालिफिकेशन 2, ये सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी है। आपने आना है ऑप्शन नंबर 4 पे, क्वालिफिकेशन नंबर 4, यहाँ पे फॉरेन डिग्री आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमारी जो डिग्री है इटली से बाहर की है, तो हम फॉरेन डिग्री में आ जाएगा, तो आपने क्लिक इस पर करना है। और ये अभी आपको रेड नज़र आ रहा है, अभी हम यहाँ पे क्लिक ऑन एंटर। तो यहाँ पे हम अपनी MS की डिग्री, MPhil की जो डिटेल है, क्वालिफिकेशन एजुकेशन की डिटेल है, वो यहाँ पे आप, ये जो हायर क्वालिफिकेशन है ये आपने कैसे डिटेल एंटर करनी है। सिंपल आपने कंप्लीट क्वालिफिकेशन है, देन कंट्री जिस कंट्री से किया है, देन अदर का ऑप्शन, यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम आ जाएंगे, बाकी नेम नहीं होंगे। अगर इसमें से कोई है तो ठीक, नहीं है तो आप अदर कर लें। एंड अदर के बाद यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी नेम लेके, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी नेम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इस लिस्टेड में नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर आपका लिस्टेड में नाम नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन करके यहाँ पे नेम मेंशन कर दें। सो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे डिग्री, मास्टर डिग्री, ओके। यहाँ पे डिग्री आप MPhil और MS जो भी आपका है वो आप यहाँ पे लिख दें। कब कंप्लीट हुई है डिग्री आपकी वो आप यहाँ पे मेंशन करें, लाइक मैं चलिए ये मेंशन कर देता हूँ। देन यहाँ पे ईयर ऑफ कंप्लीटेशन 21 को, देन ग्रेड आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है, कि आपकी क्या ग्रेड है। और ये हो गया, ठीक है, कि ये आपने परसेंटेज यहाँ पे सिंपल इज मेंशन कर दें। सो फाइनल असेसमेंट इसको आप छोड़ दें ना लेके, क्योंकि ऊपर हमने बता दिया कि हमारी डिग्री कंप्लीट है, ठीक है। अगर इनकम्प्लीट है, मतलब अभी कंप्लीट होनी है, देन आप जो है ना यहाँ पे फाइनल असेसमेंट लिखेंगे कब हमारी कंप्लीट होगी, लेकिन इसको आप स्किप आउट कर ले, फाइनल असेसमेंट कुछ भी ना लिखें। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास वही दोबारा क्वालिफिकेशन का पोर्शन ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देखें ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है। बाकी सब जो है ना ये डार्क है, ये हमारे पास ग्रीन है। और इसके सामने आप देखें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन का स्टेटस हमारे पास ग्रीन हो चुका है, और ये हमारी एंट्री हो चुकी है। सो बाकी आपने कुछ भी फिल आउट नहीं करना। ये हमारी मेन क्वालिफिकेशन 2 एंटर करनी थी, एक हायर क्वालिफिकेशन जो सेकेंडरी स्कूल से डिटेल थी, एंड सेकेंड इज़ हमारी MS की, MPhil की जो डिटेल थी, बस। देन आपने क्लिक ऑन नेक्स्ट करना है। सो नेक्स्ट करने के बाद अब आता है जो सेकंड लास्ट स्टेप आप कह सकते हैं, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। हमने अपनी सारी डिटेल, डॉक्यूमेंट की डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है, सारे डॉक्यूमेंट। अब वो कैसे एंटर करना है ये बड़ा समझना ज़रूरी है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम का मतलब है कि आपने वो चीज़ अगर 1 लिखा है तो वो आपने अपलोड करनी ही करनी है। अगर जिसमें मिनिमम के कॉलम में अगर 0 है तो वो चीज़ मैंडेटरी नहीं है, आपने अपलोड ना भी करें तो इशू नहीं है, अपलोड आपने नहीं करनी। अब जिस तरह CV है, ये तो जाहिर सी बात है ज़रूरी है, और मिनिमम में 1 लिखा है तो ये हमने अपलोड करनी है। ID पासपोर्ट ये भी ज़रूरी है, ये भी 1 है, ठीक है। और ये जो है ना सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट
अब ये इसके आगे जो है ना सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे कॉलम में देखिए तो मिनिमम में 10 लिखा है, तो इट्स मीन कि ये ऑप्शनल है, ये आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। इसी तरह ये सेल्फ सर्टिफिकेट एग्जाम एंड ग्रेड, यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्ट की ये भी 1 है, ये अपलोड करना ही करना है आपने। यहाँ पे आप जो आपके ग्रेडिंग सिस्टम है वो उसका अगर आपके पास है, जो ट्रांसक्रिप्ट के बैक साइड पे अमूमन होता है या डिग्री के बैक साइड पे, वो आप अपलोड कर सकते हैं। ये देखें नेक्स्ट ओरल एग्ज़ाम टेस्ट, ये फॉर्म 0 है तो मिनिमम में 0 आ रहा है कॉलम में, तो ये आपने स्किप आउट करना है, छोड़ देना है। अब्स्ट्रैक्ट थीसिस मास्टर का जो है ना वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है क्योंकि यहाँ पे 1 मेंशन है। अब फॉर्म अटैचमेंट ए, ये जो एनेक्स फॉर्म अटैचमेंट ए है, इसमें अगर आपने ये मेरी वीडियो स्टार्ट से देखी होगी तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस फॉर्म की बात कर रहा हूँ, इस फॉर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट में 3 से 4 मिनट की जो टाइम था मैंने उसमें डिटेल बताई थी, स्कॉलरशिप डिटेल में। और ये आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको इधर से मिलेगा एनेक्स ए PhD एडमिशन फॉर्म। इसको आप डाउनलोड करें तो यही फॉर्म आपके पास अंडरटेकिंग है, ये फॉर्म आपने डाउनलोड करके PDF में रखना है और यहाँ पे सिंपल आपने अपलोड करना है। ठीक है, ये नाम देखिए, अब मैं अपलोड करना भी सिखाऊंगा अभी कि आपने कैसे अपलोड करना है। एंड सेकंड ये है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट यहाँ पे 0 लिखा है, तो आपने अपलोड नहीं करना, अगर कर दे तो अच्छा ही होगा, ना हुआ तो मैंडेटरी नहीं है। साइंटिफिक पब्लिकेशन आपकी 0 है, ठीक है, वो भी ज़रूरी नहीं है। सो ये इस प्रोग्राम जो मैंने सेलेक्ट किया इसमें हो सकता है कि यहाँ पे जो है ना रिसर्च इंटरेस्ट जो है ना ये आपको ये अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करे कोई और कोर्स, तो हो सकता है यहाँ पे 1 हो। तो सिंपल इज़ ये है कि आपने जो मिनिमम में जो लिखा होगा 1 वो आपने लाजमी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद आपका फॉर्म आगे जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। तो अभी हम चेक करते हैं कि आपने अपलोड कैसे करना है। सो डू यू वांट टू अपलोड द डॉक्यूमेंट, यस, हम अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, इसको यस करके नेक्स्ट करेंगे। अभी हम डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप अपलोड करते हैं। सो सबसे पहले हम पहला डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं यहाँ पे CV, ठीक है, और टाइटल में यहाँ पे हम दे देते हैं CV। यहाँ पे हमने CV और डिस्क्रिप्शन में आप बेशक छोड़ दें, सेलेक्ट फाइल करें। सो यहाँ पे हम देखते हैं CV, यहाँ पे हमारे पास CV आ गई, ये हमने अपलोड कर दी। ठीक है, ये हमारे पास अपलोड हो गई है एंड इसको हम नेक्स्ट करेंगे। जब नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारे पास अपलोड हो चुका होगा। यहाँ पे देखें पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अब डिटेल CV अपलोड हो चुकी है। इसी तरह आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, प्लस दूसरा जो है वो भी अपलोड हो गया। इसी तरह आपने डू यू वांट टू अदर डॉक्यूमेंट, अभी हमारे काफ़ी डॉक्यूमेंट रहते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप सब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। सो हमारे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने रिक्वायरमेंट थे 1 2 3 4 5 डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायरमेंट थे वो हमने कर दिए। इसके अलावा ये नहीं है कि आप अपलोड नहीं कर सकते, आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास रिसर्च इंटरेस्ट है, यहाँ पे नहीं मांगा, तो अगर आप खुद देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैक्सिमम का कॉलम है इसमें ये है कि आप इतने तक अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। अभी आपने क्या करना है, डू यू वांट टू अदर डॉक्यूमेंट, नो, अब आपने नो करना है क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो चुके हैं। देन आपने नो पे क्लिक करना है। जब सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आने के बाद वो आपसे फिर जो है ना कंफर्म कर रहे हैं, एक दफ़ा कंफर्मेशन ले रहे हैं कि यही डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं और नहीं करने। हम कहते हैं येस हमने और नहीं करने, तो क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये कंफर्मेशन आपसे डॉक्यूमेंट की ले रहे हैं कि आपके यही डॉक्यूमेंट थे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास डिग्री हमारी कौन सी है, रिसर्च डॉक्टरेट है, मटेरियल साइंस है, हमने कोर्स सेलेक्ट कर दिया, बाकी कैटेगरी सेलेक्ट कर दी। अभी हम इसको कंफर्म करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट हो जाएगी। सो यहाँ पे हम आने के बाद हमारी एप्लीकेशन जो है ना आपके सामने है, जो कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और यहाँ पे हमारी वो डिटेल भी आ चुकी है कि हमने किस जगह पे अप्लाई किया था और क्या क्या इसमें डिटेल है। सो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ समरी रजिस्टर्ड डिग्री कोर्स और यू आर रजिस्ट्रेशन हैज़ बी कंप्लीट सक्सेसफुली। ठीक है, हमारी जो रजिस्ट्रेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटेरियल साइंस में हो गया और यहाँ पे उन्होंने डिटेल दी हुई कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, 22/11 को। अब हमें ईमेल आएगी, ईमेल आ भी सकती है और आपने ख़ुद भी जो है ना जो PDF फाइल में लिंक वगैरह होता है वहाँ पे आप डिटेल आपने देखनी है कि आपको कब जो है ना लिस्ट लग सकेगी। ठीक है, और बाकी डिटेल इसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अभी आपने प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म ले बेशक अपने पास रख ले ताकि आपके पास डॉक्यूमेंट यहाँ पे हो। ये वही फॉर्म है जो हमने अभी फॉर्म सारा फिल आउट किया है, वही फॉर्म है भैया, सिंपल इज़ दैट। सो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसमें यह है कि आप एक से ज़्यादा कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, होम पे जाके आप होम पे आए तो हमारे पास यहाँ पे डिटेल आ चुकी है। ठीक है, इंग्लिश में इसको आप करें तो यहाँ पे कह रहे हैं लिस्ट ऑफ द एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड कोर्सेज। ठीक है,
अभी हमने एक पे अप्लाई किया, अगर हम दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं किसी और कोर्स में तो कंटिन्यू पे क्लिक करके हम वही प्रोसीजर दोबारा करेंगे। और सेम इसी तरह जो है ना नेक्स्ट कोर्स में अगर अप्लाई करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट फील्ड के रिलेटेड तो एक से ज़्यादा में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको अपडेट ऐसे मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।